नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया चौथा और एक और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक टी20 का महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप दिल खोलकर एक लाइक जरूर करें। 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा और सबसे रोमांचक मुकाबला क्वींसलैंड ओवल के क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया। इस मुकाबले की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम के टॉस जीतने से। कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद निडर इरादों के साथ रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। टी20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का पहला ओवर डालने और नई गेंद का इस्तेमाल करने बेन द्वारशुइस आए। ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद को मिस कर गए। लेकिन अगली ही गेंद पर द्वारशुइस ने अभिषेक को चकमा दिया। एक छोटी और बाहर जाती हुई गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले का किनारा लगा और गेंद सीधे ऊपर चली गई। लेकिन ये क्या, बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े जेवियर बार्टलेट ने वह आसान सा कैच छोड़ दिया। ये सिर्फ एक कैच ड्रॉप नहीं, शायद ऑस्ट्रेलिया के हाथ से फिसलता हुआ पहला बड़ा मौका था। इस पहले ओवर से भारतीय टीम को सिर्फ 3 रन मिले। अब पारी का दूसरा ओवर लेकर कैच छोड़ने वाले जेवियर बार्टलेट आए, लेकिन बार्टलेट की ओवर की दूसरी गेंद और अब अभिषेक शर्मा ने पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कवर्स के ऊपर से एक बेहतरीन चौका लगा दिया। ये चौका नहीं, अभिषेक शर्मा की ओर से एक जोरदार पलटवार था। इस महंगे ओवर से भारतीय टीम को 10 रन मिले। अब पारी का तीसरा ओवर लेकर फिर से बेन द्वारशुइस आए, लेकिन उनकी पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े शुभमन गिल ने आगे बढ़कर गेंदबाज के सिर के ऊपर से ताबड़तोड़ चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने जबरदस्त आक्रामकता दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के 3 ओवर खत्म हो चुके थे और स्कोर बोर्ड पर 20 रन लग चुके थे। कप्तान मिचेल मार्श ने अब गेंदबाजी में बदलाव किया। नैथन एलिस को पारी का चौथा ओवर डालने बुलाया, लेकिन इस ओवर की पहली ही लेग साइड पर जा रही गेंद पर शुभमन गिल ने बल्ला लगाया और एक आसान सा चौका अपनी टीम के नाम कर दिया। गिल इस मुकाबले में अलग ही आत्मविश्वास और आक्रामकता में बल्लेबाजी कर रहे थे। नेथन एलिस के इस पहले ही ओवर में गिल ने एक और शानदार चौका जड़ा। एलिस का यह पहला ही ओवर बहुत ही ज्यादा महंगा साबित हुआ। भारतीय टीम ने 11 रन इस ओवर से निकाल लिए थे। इस ओवर के बाद गेंदबाजी पर जेवियर बार्टलेट आए, लेकिन उनके खिलाफ भी शुभमन गिल ने अपना रवैया नहीं बदला और अपने बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए एक और कमाल का चौका लगा दिया। भारतीय टीम को एक मजबूत और विस्फोटक शुरुआत अब इस मुकाबले में मिल चुकी थी। अब इस पावर प्ले का अंतिम ओवर था। गेंद डालने आए मार्कस स्टोइनिस। ओवर की दूसरी गेंद और बल्ले का सटीक मिलाप। अभिषेक शर्मा ने एक बेहतरीन पुल शॉट खेलकर गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। अभिषेक शर्मा के बल्लेबाजी की वजह से स्टोइनिस के चेहरे का रंग ही उड़ चुका था, तो वही ओवर की अंतिम गेंद पर फिर से अभिषेक शर्मा का बल्ला चला। एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक जबरदस्त शॉट खेलकर अभिषेक शर्मा ने एक और चौका हासिल कर लिया। पावर प्ले का अंत। भारतीय टीम ने एक शानदार और विस्फोटक शुरुआत की थी। 49 रन बिना कोई विकेट गंवाए बन चुके थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श के माथे पर चिंता की लकीरें साफ थीं, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ वैसे ही स्पिन गेंदबाजी को मैदान में उतारा गया। पारी का 7वां ओवर लेकर एडम जैम्पा आए। जंपा के इस ओवर की दूसरी ही गेंद और अभिषेक शर्मा ने आगे आकर गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। पारी का यह पहला छक्का था। जैम्पा पर दबाव साफ था, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर एडम जैम्पा ने वापसी की। उन्होंने अभिषेक शर्मा को फंसा दिया। अभिषेक ने शॉट तो खेला, लेकिन गेंद में दूरी नहीं थी और टीम डेविड ने एक आसान कैच लपक लिया। 56 रनों की इस विस्फोटक ओपनिंग साझेदारी का अंत हो चुका था। अभिषेक शर्मा 28 रनों पर आउट होकर पवेलियन लौटे थे। भारतीय टीम की ओपनिंग साझेदारी टूट चुकी थी। अब मैदान पर शिवम दुबे उतरे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा के इस बड़े विकेट की वजह से भारतीय टीम की रणगति पर उसका प्रभाव पड़ चुका था। एडम जैम्पा के इस सफल ओवर के बाद गेंदबाजी पर आए मार्कस स्टोइनिस के ओवर से केवल 4 रन भारतीय टीम जुटा पाई थी। मार्कस स्टोइनिस का पिछला ओवर किफायती साबित हुआ था,
जिसके बाद गेंदबाजी में फिर से एक बदलाव देखने को मिला। बेन द्वारशूस गेंद डालने आए। हालांकि स्ट्राइक पर आए शिवम दुबे ने इस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज का स्वागत एक करारा चौका लगाकर किया। पहली ही गेंद से दबाव फिर से ऑस्ट्रेलिया पर आ गया और दुबे ने आते ही आक्रमण की जिम्मेदारी संभाल ली। गेंदबाजी पर अब पारी का 10वां ओवर लेकर जेवियर बार्टलेट आए, लेकिन इस ओवर में बार्टलेट ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और सेट हो चुके शुभमन गिल और शिवम दुबे को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। उनकी सटीक गेंदबाजी के कारण भारतीय टीम पर दबाव बढ़ने लगा था, क्योंकि इस मैदान पर रन बनाना आसान नहीं लग रहा था। लेकिन अब पारी का 11वां ओवर लेकर आए एडम जैम्पा। इस ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर थे शिवम दुबे और उन्होंने एडम जैम्पा की इस गेंद पर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। दुबे ने इतना लंबा छक्का जड़ा कि गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में जाकर खो गई। भारतीय बल्लेबाजों का इरादा साफ था, ऑस्ट्रेलिया के सबसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज को भी मैदान में सेट होने का मौका नहीं देना। जैम्पा के इस 11वें ओवर से भारतीय टीम ने 13 रन बटोरे और अब दोनों ही बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह से जम चुके थे। भारतीय बल्लेबाजों को सेट होता देख कप्तान मिचेल मार्श ने तुरंत गेंदबाजी में एक बड़ा बदलाव किया और अपने सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज नेथन एलिस को गेंद थमाई। और फिर नेथन एलिस ने अपने कप्तान के फैसले को पूरी तरह सही साबित किया और उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे को क्लीन बोल्ड कर दिया। शिवम दुबे 18 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए। नाथन एलिस ने यह सफलता तब दिलाई जब ऑस्ट्रेलिया को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारतीय टीम की एक और खतरनाक साझेदारी टूट चुकी थी। इस विकेट के बाद मैदान पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की एंट्री हुई। एलिस का यह विकेट वाला ओवर बहुत किफायती रहा, जिसमें उन्होंने केवल 2 रन दिए। ऑस्ट्रेलिया के ऐसे कसे हुए ओवर भारतीय बल्लेबाजी को लगातार कमजोर कर रहे थे, जिससे अब पूरी जिम्मेदारी गिल और सूर्य कुमार यादव पर आ चुकी थी। अब पारी का 13वां ओवर लेकर एडम जैम्पा वापस आए, लेकिन इस बार उनका सामना हुआ कप्तान सूर्य कुमार यादव से। सूर्य कुमार ने आते ही जैम्पा को निशाना बनाया और ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। सूर्य कुमार यादव ने विरोधी टीम की गेंदबाजी को आते ही अपना दबदबा दिखाया और जैम्पा के इस ओवर से भारतीय टीम ने 18 रन बटोरे। जैम्पा के इस महंगे ओवर के बाद गेंदबाजी पर मार्कस स्टोइनिस आए, लेकिन इस बार सेट हो चुके शुभमन गिल का बल्ला बोला और उन्होंने स्टोइनिस को 101 मीटर लंबा आसमानी छक्का जड़ दिया। शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव की जबरदस्त बल्लेबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी अपनी लाइन लेंथ खो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में थी और इस दबाव को देखते हुए मिचेल मार्श ने एक बार फिर नेथन एलिस को बुलाया और एलिस ने फिर से कमाल कर दिखाया और पारी के 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने सेट हो चुके शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। गिल 48 गेंदों में शानदार 46 रन बनाकर पवेलियन लौटे। नेथन एलिस के कठिन सवालों का जवाब भारतीय बल्लेबाजों के पास नहीं था। नेथन एलिस की गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। अब मैदान पर भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा आए। नेथन एलिस की कसी हुई और सटीक गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहे थे। एलिस के विकेट वाले ओवर के तुरंत बाद जेवियर बार्टलेट गेंदबाजी पर आए और अपनी पहली ही गेंद पर बड़ा शिकार किया। गजब के फॉर्म में दिख रहे कप्तान सूर्य कुमार यादव स्क्वायर लेग पर टिम डेविड के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान सूर्य कुमार यादव 10 गेंदों में सिर्फ 20 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम अब गंभीर संकट में थी। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी अब पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। नए बल्लेबाज के रूप में जितेश शर्मा मैदान पर आए। बार्टलेट का यह 16वां ओवर ऑस्ट्रेलिया को बड़ा विकेट दिला गया और केवल 6 रन आए। अब पारी का 17वां ओवर लेकर लौटे एडम जैम्पा ने आते ही भारतीय पारी की कमर तोड़ दी और ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश में जोश इंग्लिश को कैच थमा बैठे। तिलक वर्मा 6 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय विकेटों के गिरने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा था और अब आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब भारतीय टीम के पिछले मैच के हीरो वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर उतरे और उन्होंने आते ही एक शानदार स्वीप शॉट लगाकर चौका बटोरा, लेकिन जैम्पा की लाजवाब गेंदबाजी जारी रही। एडम जैम्पा ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर जितेश शर्मा भी एलबीडब्ल्यू आउट होकर फंस गए।
जितेश शर्मा 4 गेंद में 3 रन बना पाए। जैम्पा के इस ओवर ने भारतीय बल्लेबाजी को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। अब मैदान पर अक्षर पटेल आ चुके थे, लेकिन दूसरे छोर पर वॉशिंगटन सुंदर ने फिर से बेन द्वारशुइस के खिलाफ एक जोरदार चौका जड़कर संघर्ष जारी रखा। सुंदर की जुझारू बल्लेबाजी के कारण द्वारशुइस के 18वें ओवर से भारत को 12 रन मिले, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज नेथन एलिस 19वां ओवर लेकर लौटे और उन्होंने भी सुंदर की पारी पर विराम लगा दिया। वॉशिंगटन सुंदर मैथ्यू कुन्हमन की कैच थमा बैठे। वॉशिंगटन सुंदर इस मुकाबले में 7 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हुए। अब भारतीय टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी अक्षर पटेल के कंधों पर आ चुकी थी। उनका साथ देने के लिए अर्शदीप सिंह क्रीज पर आए, लेकिन अब पारी के अंतिम ओवर में मार्कस स्टोइनिस गेंदबाजी पर आए थे और अक्षर पटेल के बल्ले से एक चौका और एक आसमानी छक्का इस अंतिम ओवर में देखने को मिला। और फिर अक्षर की शानदार फिनिशिंग की बदौलत भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 167 रनों का लक्ष्य रखा। भारतीय टीम से मिले 168 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श और उनके साथी मैथ्यू शॉट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही भारतीय टीम की तरफ से इस पारी का पहला ओवर डालने और मुकाबले की शुरुआत करने अर्शदीप सिंह आए, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर में दूसरी ही गेंद पर मैथ्यू शॉट ने अपने हाथ खोले और एक जोरदार चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की। अर्शदीप सिंह के इस पहले ओवर से ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी के इरादे साफ तौर पर भारतीय गेंदबाजी को पता चल चुके थे। अर्शदीप सिंह के पहले ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई गई थी। जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी थोड़ा फंसती हुई नजर आई। बुमराह की लहराती हुई गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया के ओपनरों को रन बनाने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी इस ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े कप्तान मिचेल मार्श ने अपनी क्लास का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए एक शानदार चौका लगा दिया। ये चौका लगने के बावजूद भी जसप्रीत बुमराह के इस ओवर से ऑस्ट्रेलिया की टीम को केवल 5 रन ही मिले थे। लेकिन अब आया इस पारी का तीसरा ओवर, जिसने इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को तेजी प्रदान की। दरअसल इस ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ मैथ्यू शॉट और मिचेल मार्श की जोड़ी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया और इस एक ही ओवर से ऑस्ट्रेलिया की टीम को 15 रन मिल चुके थे। अर्शदीप सिंह के इस महंगे ओवर की वजह से भारतीय गेंदबाजी अब दबाव में थी, जिसके चलते कप्तान सूर्यकुमार यादव ने वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी पर लगाया। लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इस पहले ओवर में भी मैथ्यू शॉट ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। मैथ्यू शॉट इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी के सामने गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके चलते कप्तान सूर्यकुमार यादव अब परेशानी में नजर आ रहे थे। अब इस पारी के 5वें ओवर में अक्षर पटेल को गेंदबाजी पर लगाया गया। अक्षर पटेल की इस ओवर की 5वीं गेंद पर मैथ्यू शॉट बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन गेंद सीधे उनके पैड पर लगी। अपील करने पर अंपायर ने उसे नॉट आउट करार दिया, लेकिन तुरंत ही कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रिव्यू लिया। रिव्यू में साफ हुआ कि बल्लेबाज आउट है। अंपायर ने अपना फैसला बदला और मैथ्यू शॉट को आउट करार दिया। मैथ्यू शॉट इस मुकाबले में 19 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की एक शानदार ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए जोश इंग्लिश आए। अक्षर पटेल के सफल ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने जसप्रीत बुमराह आए थे। बुमराह के इस ओवर में नए बल्लेबाज जोश इंग्लिश ने कमाल की बल्लेबाजी की और 2 शानदार चौके इस ओवर में लगा दिए। पावर प्ले के 6 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 48 रन हो चुका था। भारतीय गेंदबाज को किसी भी हालत में एक और विकेट हासिल करना जरूरी हो चुका था। अब गेंदबाजी पर अक्षर पटेल वापस आए, लेकिन अक्षर पटेल के भी इस ओवर में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने अपनी ताकत दिखाई और एक तेज तर्रार चौका अक्षर पटेल के खिलाफ लगा दिया। कप्तान मिचेल मार्श भारतीय गेंदबाजी के लिए मुश्किल बनते जा रहे थे। अब इस पारी का 8वां ओवर वरुण चक्रवर्ती डालने आए, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में बहुत ही किफायती गेंदबाजी की।
जिसके चलते उनके इस ओवर में एक भी छक्का या चौका ऑस्ट्रेलिया की टीम को नहीं मिला। दबाव फिर एक बार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी पर बढ़ने लगा था। अब गेंदबाजी पर अक्षर पटेल फिर एक बार आए, लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान मिचेल मार्श ने फिर एक बार अपना घुटना टेका और एक लाजवाब स्वीप शॉट पर चौका लगा दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने भी वापसी की और दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जोश इंग्लिश को क्लीन बोल्ड कर दिया। जोश इंग्लिश इस मुकाबले में 11 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए। जोश इंग्लिश का यह विकेट भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को अक्षर पटेल की गेंदें समझ ही नहीं आ रही थीं। अब मैदान पर टिम डेविड उतरे। अक्षर पटेल के इस सफल ओवर के बाद पारी के 10वें ओवर में शिवम दुबे को पहली बार इस मुकाबले में गेंदबाजी पर लगाया गया। शिवम दुबे ने आते ही भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। मार्श इस मुकाबले में 24 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम को वह बड़ी सफलता मिल चुकी थी जिसकी उन्हें बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम पर दबाव और बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। अब मैदान पर जोश फिलिपी आए। जोश फिलिपी ने आते ही शिवम दुबे के खिलाफ पहली ही गेंद पर एक करारा चौका लगाकर अपना खाता खोला। लेकिन शिवम दुबे के इस ओवर में भारतीय टीम को एक और बहुत ही बड़ी सफलता मिल चुकी थी। अब गेंदबाजी पर वरुण चक्रवर्ती आए। उनके इस ओवर में नए बल्लेबाज टिम डेविड ने अपना बल्ला चलाया और एक लाजवाब पुल शॉट लगाकर अपनी टीम को एक चौका दिला दिया। टिम डेविड का इस तरह बल्लेबाजी करना भारतीय टीम के लिए घातक हो सकता था। फिर भी पारी के 12वें ओवर में शिवम दुबे को टिम डेविड के सामने सूर्य कुमार यादव ने उतारा। लेकिन दूसरी ही गेंद पर टिम डेविड ने शिवम दुबे के खिलाफ एक लंबा छक्का लगाया। गेंद सीधे दर्शकों में पहुंच चुकी थी। दबाव में आए शिवम दुबे ने तुरंत अपनी रणनीति बदली और अगली ही गेंद पर शॉर्ट गेंद का इस्तेमाल करते हुए टिम डेविड को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया। टिम डेविड इस मुकाबले में 9 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। शानदार फॉर्म में चल रहे टिम डेविड का विकेट लेकर शिवम दुबे ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया था। अब मैदान पर मार्कस स्टोइनिस आए थे। मार्कस स्टोइनिस ने क्रीज पर आते ही शिवम दुबे के ओवर में एक शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला था। शिवम दुबे के इस सफल विकेट वाले ओवर के समाप्त होते ही अब गेंदबाजी का जिम्मा लिया अक्षर पटेल ने। अक्षर पटेल का यह इस पारी का अंतिम ओवर था, लेकिन इस अंतिम ओवर में भी अक्षर पटेल ने मार्कस स्टोइनिस और जोश फिलिपी की इस जोड़ी को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और अक्षर पटेल के इस शानदार ओवर से ऑस्ट्रेलिया को केवल 3 रन ही मिल पाए। भारतीय गेंदबाजी ने यह पूरा मुकाबला पलट कर रख दिया था। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी इस वक्त गहरे संकट में थी। अब इस पारी का 14वां ओवर डालने अर्शदीप सिंह आए, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर की पहली ही गेंद पर जॉश फिलिपी वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट हो गए। जॉश फिलिपी इस मुकाबले में 10 गेंद में 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे और ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम वापस जा चुकी थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आ रहे थे। अब मैदान पर बिग शो ग्लेन मैक्सवेल की एंट्री हो चुकी थी। अब क्रीज पर खड़ी ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस की इस जोड़ी पर ही ऑस्ट्रेलिया की इस मुकाबले में जीत या हार की पूरी जिम्मेदारी थी। अर्शदीप सिंह के इस 14वें ओवर से सिर्फ 1 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिला। लगातार बढ़ता रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी पर साफ दिख रहा था। अब इस पारी का अपना अंतिम ओवर डालने वरुण चक्रवर्ती आए, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर की अंतिम गेंद पर चौका लगाने के प्रयास में ग्लेन मैक्सवेल क्लीन बोल्ड हो गए। ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम के हाथ से यह मुकाबला पूरी तरह से फिसलता हुआ दिख रहा था। भारतीय गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया का कोई भी मध्य क्रम का बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था। अब मैदान पर बेन द्वारशुइस आए। वरुण चक्रवर्ती के इस विकेट टेकिंग ओवर के बाद अब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए थे। सभी की निगाहें अब मार्कस स्टोइनिस पर टिकी हुई थीं, क्योंकि वह ही ऑस्ट्रेलिया की जीत की अंतिम उम्मीद थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में स्टोइनिस ने एक जबरदस्त चौका जरूर लगाया। हालांकि रन बनाने का दबाव ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी पर अब भी बहुत ज्यादा था। हर एक ओवर में छक्के चौके लगाना ऑस्ट्रेलिया के लिए नितांत आवश्यक हो चुका था।
अब इस पारी के 17वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को पहली बार गेंदबाजी पर उतारा गया और वॉशिंगटन सुंदर ने आते ही ऑस्ट्रेलिया की अंतिम उम्मीद बनकर बल्लेबाजी कर रहे मार्कस स्टोइनिस को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। मार्कस स्टोइनिस इस मुकाबले में 19 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए और स्टोइनिस के बाद बल्लेबाजी पर आए जेवियर बार्टलेट। अपनी पहली ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर को ही अपना कैच थमा बैठे। जेवियर बार्टलेट इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। अब भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ 2 विकेट चाहिए थे। बल्लेबाजी के लिए नाथन एलिस आए। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए आखिरी 18 गेंद में 52 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने बेन द्वारशुइस को एक शानदार अचूक यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। बेन द्वारशुइस इस मुकाबले में 7 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हुए थे। अब भारतीय टीम इतिहास रचने से बस 1 विकेट दूर थी। अब बल्लेबाजी के लिए एडम जैम्पा आए, लेकिन एडम जैम्पा को भी आते ही वॉशिंगटन सुंदर ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने 48 रनों के बड़े अंतर से इस रोमांचक मुकाबले को जीतकर इस टी20 श्रृंखला में 2-1 की अजेय बढ़त बना ली है। अब यहां से भारतीय टीम यह श्रृंखला नहीं हार सकती है। दोस्तों, भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। टॉस हारने के बाद भी बल्लेबाजी में भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया और जब गेंदबाजी की बारी आई तब भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी ने, खासकर अक्षर पटेल ने, जिन्होंने इस मुकाबले में उस समय पर भारतीय टीम को विकेट दिलाए जिस समय पर इसकी सबसे ज्यादा सख्त जरूरत थी। अक्षर पटेल ने इस मुकाबले में मैथ्यू शॉट और जॉश इंग्लिश के 2 बहुत ही बड़े विकेट भारतीय टीम को दिलाए और बल्लेबाजी के समय अक्षर पटेल ने अपने बल्ले की असली ताकत ऑस्ट्रेलिया की टीम को दिखाई। अक्षर पटेल ने केवल 11 गेंद में 21 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और इसी के चलते अक्षर पटेल ही रहे इस मुकाबले के असली हीरो। तो दोस्तों, आप अक्षर पटेल की इस लाजवाब बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।